हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग एक्ट 1 का सीन 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि यूरोप में ही प्लेस हुआ था। बेलमोंट में एक जगह है और वहां पे है पोर्शिया का हाउस या फिर उसका जो महल है वो। और वहां एक रूम में जो है पोर्शिया और नेरेसा एंटर करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इसी पोर्शिया की बात हो रही थी। बेसानियो एंटोनियो को बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और बेलमोंट में जाएगा, ओके, अपना लक ट्राई करने। और वो यू नो बहुत उसके चांसेस है कि वो जीत जाए। ठीक है, अब पोर्शिया कहती है, अब मैं बता दूं कि पोर्शिया वो प्रिंसेस है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है, ओके। और वो उसके पास बहुत सारा पैसा है अब, ठीक है। अब वो वहां की प्रिंसेस और महारानी बन चुकी है, ठीक है, वहां बिकॉज उसका कोई हस्बैंड नहीं है। नेरेसा उसकी मेड है, सर्वेंट है, जो मेन सर्वेंट होती है, ठीक है, वो है वो। तो पोर्शिया कहती, और लेकिन नेरेसा उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है साथ में, क्योंकि वो छोटे से इसके साथ है, ठीक है। अब ये कहीं पे लिखा तो नहीं है, बट एक्चुअली इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पोर्शिया कहती है, बाय माई ट्रथ नेरेसा, माई लिटिल बॉडी इज अवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ड। अवेरी मतलब थक जाना, और ग्रेट मीन्स बड़ा वर्ड। तो बाय माई ट्रथ मीन्स ट्रूली, ठीक है। वो आई स्वेयर मीन्स नेरेसा, मेरी छोटी सी बॉडी इस बड़ी सी दुनिया से थक चुकी है, ठीक है। मीन्स इस दुनिया की जितने भी टॉर्चर्स हैं उससे मैं एक अकेली उनसे थक चुकी हूँ, ठीक है। तो नेरेसा कहती है, यू वुड बी स्वीट मैडम इफ योर मिजरीज वर इन द सेम अबेंडेंस एज योर गुड फॉर्च्यून्स आर। मतलब वो कहती है कि यू वुड बी मीन्स आप थक चुकी हैं इस दुनिया से, आपको मतलब आप थक सकती हैं इस दुनिया से स्वीट मैडम, अगर आप क्योंकि आपकी जो मिजरीज है, आपकी जो दिक्कतें हैं वो जो है सेम है। अबंडेंस मीन्स किसी की क्वांटिटी, ठीक है, वो उतनी ही ज्यादा है। अबंडेंट मीन्स ज्यादा, उतनी ही ज्यादा है जितने आपके गुड फॉर्च्यून मीन्स जितना आपका गुड लक है, उतनी ही आपकी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक। मतलब पोर्शिया के पास दिक्कतें और खुशियाँ दोनों बहुत ज़्यादा हैं कि वो एक मीडियम परिवार से नहीं बल्कि एक रिच परिवार से है। ठीक है। एंड येट फॉर ऑट आई सी मीन्स जब एज फार एज आई नो मीन्स जितनी मेरी नॉलेज हो जितना मैंने आज तक देखा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। दे आर एज सिक दैट सरफीट विथ टू मच मीन्स वो लोग भी उतने ही सिक मतलब दुखी या फिर इल होते हैं जिनके पास कुछ ज्यादा ही, सरफीट विथ टू मच मीन्स जिनके पास सारी चीजें ज्यादा होती हैं, एज दे दैट स्टार विथ नथिंग, और जितना कि लोगों के पास कम। मीन्स वो कहना चाह रही है कि मैंने अभी तक ये मेरा एक्सपीरियंस उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि जो लोगों के पास चीजें बहुत ज्यादा हों, रिसोर्सेज, दुख सब कुछ ज्यादा हो, वो भी उतने ही परेशान होते हैं जितना जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास बहुत कुछ है, दोनों ही बराबर है, ठीक है। फिर वो कहती है, इट इज नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन। मतलब कि मीन मतलब एक्सट्रीम साइड में। तो कह रही है, इट इज नो मीन हैप्पीनेस, इस मीन्स इधर साइड में मीन्स बीच में रहना ज्यादा सही है। अगर आप एक्सट्रीम में रहेंगे तो आपकी हैप्पीनेस आपको मीन्स हैप्पीनेस नहीं आपको मिलेगी। अगर आप सीटेड मीन्स प्लेस्ड हैं, एक स्केल रखी जाए, आपके पास बहुत ज्यादा है चीजें, आपके पास बहुत कम है, आप दोनों ही कंडीशन में दुखी रहोगे। सुपरफ्लुइटी कम सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। सुपरफ्लुइटी मतलब होता है कोई चीज ज्यादा होना, ओके। तो अगर आपके पास कोई चीज ज्यादा है तो आपके व्हाइट हेयर जल्दी आएंगे, मीन्स आप जल्दी बूढ़े होगे, जल्दी मरोगे, राइट। एक सिंपल जो किसान होता है उसको कभी बीपी शुगर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वो जल्दी नहीं मरता है। बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर मीन्स आपके पास उतना हो जितना आपको जरूरत हो। एक किसान नहीं मीन्स एक नॉर्मल इंसान जो होता है मीडियोकर फैमिली का, ठीक है, जिसके पास उतना है जितना उसे चाहिए, तो आप खुश रह सकते हो। अगर आपके पास कम है, ज्यादा है, तो दुखी हो गए आप। तो वो यही कह रही है कि इफ योर मिजरीज वेर इन सेम अबंडेंस मीन्स क्योंकि आपकी जो दुख है वो जो है आपके सुख जितने ही है, और ये दोनों बहुत ज्यादा है आपके पास, ठीक है। आपके पास सारी रिसोर्सेज भी है। और दिक्कत क्या है, लेकिन ये यही बात है कि पोर्शिया को है क्या दिक्कत मेनली, तो वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। पोर्शिया भी एंटोनियो की तरह एक दुखी इंसान है, बट वो बाय नेचर दुखी नहीं है,
मीन्स वो अभी कुछ समय के लिए दुखी हो गई है। पोर्शिया, गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड, तुम्हारा सेंटेंस बहुत अच्छा, वेल प्रोनाउंस्ड मीन्स बहुत अच्छी तरह से तुमने अपनी बात को रिप्रेजेंट किया है। नरिसा, दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड, ये वर्ड्स और बेटर हो जाएंगे अगर इन्हें फॉलो किया आपने तो, ठीक है, अगर आप मेरी बात को फॉलो करती। तो पोर्शिया, इफ टू डू वर एज इजी टू नो what were good to do, means अगर वो करना जो कि अच्छा है इतना आसान होता कि वो जानना जो कि अच्छा है, मीन्स जानना किसी चीज को और उस चीज को करना, उन दोनों में मीन्स कोई भी अच्छी चीज है वो हमें जानना और उसे करना, उन दोनों में अंतर है। आप कह सकते हो कभी झूठ मत बोलो, बट उसे करना मुश्किल है। अगर ऐसा होता कि जो हम बोलते हैं वो हम कर भी लें, देन चैपल्स हैड बीन चर्चेस, चैपल्स मतलब होते हैं जो पुराने से छोटे मोटे टेम्पल्स होते हैं, वो चर्चेस बन जाते। एंड पुअर मेंस कॉटेज जो होती हैं, मीन्स जो छोटे छोटे हाउस होते हैं, हट्स होती हैं, वो प्रिंस लोगों के पैलेस बन जाते। अगर मीन्स वो कह रही ये दोनों चीजें मीन्स सेम नहीं हो सकती ना, इसी हिसाब से ये बात भी सेम नहीं हो सकती कि जो हम बोले वो इतना आसान हो कि हम उसे कर भी लें उतनी इजिली। इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा पर्सन, डिवाइन मीन्स एक ऐसा साधु संत, वो साधु संत अच्छा होता है इन रियलिटी जो कि अपनी बातों को, अपनी इंस्ट्रक्शन जो लोगों को देता है वो खुद फॉलो कर पाए, ठीक है। तो वो कह रही है आई कैन ईजियर टीच 20 दैट वर गुड टू बी डन, मैं 20 लोगों को आराम से बता सकती हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं, कर मीन्स कुछ गुड इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ कि ये करो, ठीक है। देन टू बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ओन टीचिंग, मतलब मेरे लिए ये ज्यादा इजी पड़ेगा कि जो है मैं 20 लोगों को कुछ सिखा दूं। किससे ज्यादा इजी पड़ेगा कि मैं उन 20 में से एक इंसान बन के अपनी खुद की टीचिंग जो है के हिसाब से चल लूं, क्योंकि 20 लोगों को सिखाना आसान है बट उनमें से एक बनना मुश्किल। द ब्रेन में डिवाइस लॉस फॉर द ब्लड, हमारा ब्रेन जो होता है वो हमें डिवाइस मीन्स डिक्लेयर या बताना, कुछ रूल बनाना, डिवाइस करना, ठीक है, वो हमारे ब्लड के लिए मीन्स हमारी बॉडी के लिए मेनली, ठीक है, ब्लड मीन्स यहाँ पे बॉडी है, कि बॉडी के लिए रूल्स बनाता है कि ये करो वो करो, बताता है कि सुबह उठना चाहिए तुम्हें, एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट, ब्रेन बताता है। बट ए हॉट टेम्पर लीव्स ओवर ए कोल्ड डिक्री, मीन्स रूल, ठीक है। तो जो हॉट टेम्पर मीन्स जो यंग पीपल होते हैं जिनका ब्लड वार्म होता है, जैसे हम कहते हैं उनकी बॉडी वार्म होती है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो लीप मतलब कूद जाती हैं ओवर अ कोल्ड डिग्री। कोल्ड मीन्स एक बोरियत भरे रूल को पार करने की हमेशा कोशिश करती हैं, राइट, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सच हेयर इज मैडनेस द यूथ, मीन्स वो कहते हैं इस टाइप की मैडनेस होती है, इस टाइप का मैड पागल, हेयर मीन्स रैबिट होता है हमारे यूथ, जो हमेशा जो है क्या करता है, टू स्किप ओवर द मेशर्स ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल, मीन्स ऐसा पागल रैबिट होता है हमारा मन जब हम यंग होते हैं कि वो जो है उन मैशेस के ऊपर से, मैशेस मीन्स जो जालियां होती हैं, कांटों भरे रास्ते, उन पे से कूदता जाता है, ठीक है, मैशेस ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल, और भले ही डगमगाते हुए चले, चोट लगे, कुछ भी हो, बट वो जो गुड काउंसिल मीन्स गुड ओपिनियन लोग उन्हें देते हैं वो उसे नहीं फॉलो करता है, भले ही उसके साथ कितना बुरा हो अंजाम, राइट। अब वो कहता है बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी ए हस्बैंड, ये तो सारे यंग लोग करते हैं, सबको पता है कि वो कुछ ना कुछ गलत करते हैं या जो उन्हें रूल बताए जाते हैं उनसे अलग करते हैं, लेकिन ये जो फैशन है मीन्स ये जो वे होता है कि जो लोग यंग लोग होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, ये मेरे केस में पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने मन से अपना हस्बैंड चूज कर सकूं, ठीक है, एक किसी जो लॉ है मेरे लिए उसको तोड़ के मैं जो है अपने मन से चूज कर सकूं। तो देखते हैं क्या इधर है। एक्चुअली होता क्या है कि उसके पापा मरने से पहले ये एक अपनी आखिरी ख्वाहिश लिख कर जाते हैं डॉक्यूमेंट में कि 3 कैस्केट होती हैं, डिब्बे होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है, उनकी एक एक चाबी होती है, एक लेड का बना होता है, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, सिल्वर गोल्ड, और उनपे कुछ कुछ लिखा भी होता है।
प्रिंस जो होते हैं वो आते हैं, उनमें से किसी एक को चूज करते हैं, और अगर किसी के अंदर पोर्शिया का पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर निकली, ठीक है, तो पोर्शिया से उसकी शादी होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या है, तो वो कहती है कि मैं खुद तो चूज कर ही नहीं सकती हूँ, तो उसका लक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। बट ऐसा नहीं होता है, अभी देखेंगे। ओ मी द वर्ड चूज मीन्स ओ गॉड, मेरे लिए ये वर्ड चूज कितना मीन्स रेयर है, मीन्स मैं खुद कुछ चूज नहीं कर सकती। शाही लोगों के ऊपर और भी दबाव होता है। आई मे नाइदर चूज whom I would नॉर रिफ्यूज whom I dislike मीन्स मैं उस इंसान को जो है चूज नहीं कर सकती हूँ जिसे मैं चाहती हूँ, और ना ही, मतलब नाइदर मीन्स नॉर रिफ्यूज, मैं मना भी नहीं कर सकती उस इंसान को जो मुझे पसंद ना हो, कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी, ठीक है। सो इज द विल ऑफ ए लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय दी विल ऑफ अ डेड फादर। कर्व्ड मीन्स किसी को दबाना, सप्रेस करना, ठीक है। तो कहते हैं कि इस तरीके से, सो इज द, इस तरीके से, विल मतलब इच्छा, एक जिंदा डॉटर की जो विल है वो जो है एक डेड फादर की विल की वजह से दब गई है। विल उस मतलब एक डेड फादर की विश की वजह से, मीन्स उनकी जिंदा बेटी की इच्छा दब रही है। इज इट नॉट हार्ड नेरिसा, क्या इस तरीके की सिचुएशन हार्ड नहीं होती है नेरिसा? देन आई कैनॉट चूज वन नॉर रिफ्यूज नन मीन्स मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती, मैं किसी को चूज भी नहीं कर सकती, किसी एक को चूज भी नहीं कर सकती, और मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती। तो नेरिसा कहती है योर फादर वॉज एवर वर्चुअस, तुम्हारे पापा हमेशा से एवर वर्चुअस थे, मीन्स मैनरफुल थे, या फिर कह सकते हैं स्पिरिचुअल थे, समझदार थे, ठीक है। एंड होली मैन एट द डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस, तो जो होली मैन होते हैं मीन्स स्पिरिचुअल मैन होते हैं, उनकी मीन्स आफ्टर द डेथ, या फिर उनकी जो डेथ है उसके बाद वो लोगों को कुछ इंस्पिरेशन देते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन मीन्स कुछ गाइडेंस देते हैं कुछ अच्छा करने की, राइट। देयरफॉर द लॉटरी दैट ही हैथ डिवाइज्ड इन दीज 3 चेस्ट ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड मीन्स, इसलिए कहती है वो कि देयरफॉर, इसलिए जो उन्होंने ये लॉटरी बनाई है, ठीक है, जिसके मीन्स नसीब सही होगा उसे मिलेगी, तो इसलिए इसे लॉटरी कहा गया है। लॉटरी बनाई है जो उन्होंने डिवाइस करी थी, मीन्स जो उन्होंने बनाई थी, रूल बनाया था इसका, इन दीज 3 चेस्ट, चेस्ट मीन्स वही डिब्बे होते हैं, ऑफ गोल्ड सिल्वर लेड, मैंने आपको बताया था ना गोल्ड सिल्वर लेड के होते हैं। वेयर ऑफ हु चूजेस हिज मीनिंग चूजेस यू, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या है, वेयर ऑफ, जो उसकी मीनिंग, जो उस पर लिखा है कुछ संदेश, उसकी मीनिंग को समझ ले, वो तुम्हें चूज कर पाएगा, राइट। विल नो डाउट नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली बट वन हु शैल राइटली लव मीन्स, ये बात मुझे पूरी पक्की तरह से पता है। विल, ये जो हु चूजेस हिज मीनिंग चूजेस यू वाली बात है, विल नो डाउट, विदाउट डाउट मैं कह रही हूं, but what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? तो वो पूछती है कि तुम्हारे मन में क्या warmth मीन्स कुछ फीलिंग है, अफेक्शन है, कितनी warmth है मीन्स कितना अफेक्शन है टुवर्ड्स जो भी अभी तक प्रिंस आए हैं, अभी ठहरे हैं, और अपने आगे अपनी जो मीन्स वो है क्या कहते अपनी जो लक ट्राई करने आए हैं प्रिंसली सूटर्स, वो जो ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, उनमें से तुम बताओ तुम्हें कौन पसंद है, कितना ज्यादा पसंद है, ये सब बताओ। तो पोर्शिया कहती है आई प्रे दी मीन्स मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, ओवर नेम देम मीन्स की नाम एक एक करके बोलती जाओ, एंड एज डू नेम इज देम, और जैसे जैसे तुम उन्हें नेम करती जाओगी, आई विल डिस्क्राइब देम, मैं उन्हें उनकी क्वालिटीज तुम्हें डिस्क्राइब करूंगी, एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन, और मेरे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, लेवल एट माई अफेक्शन, तुम मेरे अफेक्शन को जो मैं मीन्स मेरा अफेक्शन उनके लिए है उसको लेवल करना कि किसका कितना लेवल है, और देखना फिर लास्ट में कौन सबसे ज्यादा मेरे अफेक्शन मेरे लिए अफेक्शन का कारण बना। तो फिर नेरिसा कहती है फर्स्ट देयर इज द नियोपोलिटन प्रिंस, तो पोर्शिया कहती है ए दैट्स अ कोल्ट इंटीड मीन्स ए मीन्स ओ दैट वन, यस वो तो एक हॉर्स ही है, फॉर ही डथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, क्योंकि वो और कुछ नहीं करता, अपने हॉर्स के बारे में ही बात करता है, एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स दैट ही कैन शो हिमसेल्फ मीन्स जो है वो
उसका अपने आप को वो एक बहुत बड़ा एज, अपनी एक बहुत बड़ी खूबी मानता है इस बात को कि वो अपने हॉर्स को खुद जो है संभाल सकता है। दैट्स इट, उसे और कुछ नहीं आता है। नेरिसा, देन इज देयर द काउंटी पैलेटाइन, एक काउंटी पैलेटाइन है, ठीक है, तुम उसके बारे में बताओ, ये नेम आपको याद होने चाहिए। तो पोर्शिया कहती है ही डथ नथिंग बट फ्रॉन, मीन्स वो कुछ नहीं करता, सिर्फ रोता रहता है, दुखी रहता है वो। एज हु वुड से एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, यू विल नॉट हैव मी चूज, मीन्स जो है वो कहती है कि वो तो इस तरीके से उसका चेहरा देख के लगता है वो ये कहेगा मुझसे मिलने के बाद कि अच्छा तुम मुझे चूज नहीं करना चाहती हो, ठीक है, चूज मीन्स तुम्हारी इच्छा, चलो कोई बात नहीं। मीन्स उसको कोई अंदर से कुछ एक्साइटमेंट है ही नहीं कि प्लीज मुझसे मैरी कर लो, ये वो, मीन्स उसको जो दे दो वो नाखुशी है और वो मतलब कुछ नहीं उसके अंदर है। ही हियर्स मैरी टेल्स, मीन्स वो अच्छी अच्छी टेल्स, मेरी खुश टेल्स या फिर फनी टेल्स सुनता है, टेल्स मीन्स कहानियां, एंड स्माइल्स नॉट, और उसको हंसता तक नहीं है। आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, वीपिंग फिलोसफर वो लोग होते हैं जो फिलोसफी करते हैं, और वीपिंग मीन्स एक वीपिंग फिलोसफर था, मतलब वो रोता ही रहता था, मीन्स दुख भरी बातें, मीन्स लाइफ के बारे में दुख भरी चीजें बताना, फिलोसफी तो लाइफ के बारे में होता है, बट वीपिंग फिलोसफर। तो कह रहे कि मुझे लगता है, मुझे इस बात का फियर है कि वो जो है वीपिंग फिलोसफर की तरह बन जाएगा जब वो ओल्ड हो जाएगा, मीन्स अभी वो दुखी है और दुखी होता चला जाएगा। बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ, क्योंकि वो एकदम फुल ऑफ एक यंग एज में कोई दुखी कैसे हो सकता है, मीन्स बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें होती हैं, और वो इंसान ऐसा है कि वो बिल्कुल मीन्स अनमैनरली मीन्स वियर्ड सी, बहुत ही अजीब सी उसके अंदर सैडनेस है यूथ में। आई हैड रैदर बी मैरिड टू ए दैट्स हेड विद अ बोन इन हिज माउथ देन टू आइदर ऑफ दीज, ठीक है, वो कहती है मैं रैदर मीन्स इससे भला तो मैं एक स्कल से शादी कर लूं, एक खोपड़ी से शादी कर लूं जिसके मुंह में एक हड्डी डली हो, इससे अच्छा कि मैं इन दोनों से शादी करूं, राइट, मीन्स इससे मीन्स इन दोनों से शादी करने से बेहतर है मैं उनसे उस स्कल से कर लूं शादी। गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू, डिफेंड मीन्स बचाना, गॉड मुझे इन दोनों से बचाओ, मीन्स जो अभी हमने काउंटी पैलेटाइन और नियोपॉलिटन प्रिंस था जो। फिर नेरिसा कहती है हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड, फ्रेंच मीन्स जो फ्रेंच लॉर्ड है, मॉन्सियर मीन्स मिस्टर, मिस्टर की जगह मॉन्सियर पहले यूज किया जाता है, तो मॉन्सियर लीबॉन, उसका नाम है लीबॉन लेकिन मॉन्सियर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो पोर्शिया कहती है गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, इन मैन मीन्स भगवान ने उसे बनाया इस तरीके का, तो प्लीज उसे पहले, सबसे पहले तो वो एक इंसान की खूबियों को या इंसानियत को सीख ले पहले। इन ट्रूथ मतलब इन रियलिटी आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मोकर, मीन्स ये बहुत बड़ा पाप है, सिन है, मीन्स बहुत बड़ी गलत बात है कि किसी का मजाक उड़ाया जाए। मोकर मीन्स जैसे जोक और जोकर मीन्स जोक करने वाला जोकर होता है, वैसे मोक मीन्स किसी की मजाक उड़ाने वाला मोकर हुआ। बट ही, लेकिन मैं उसकी क्या ही बात बताऊं, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही हूं, पर मैं उसके बारे में क्या बताऊं। वाई ही हैड द हॉर्स बेटर देन द नियोपॉलिटन्स, मीन्स जबकि उसके पास नियोपॉलिटन प्रिंस से ज्यादा अच्छा हॉर्स है, ए बेटर बैड हैबिट ऑफ रोनिंग देन द काउंट पैलेटाइन, लेकिन उसके पास एक बेटर मीन्स काउंट पैलेटाइन से ज्यादा रोने की उसकी आदत है, मीन्स दोनों ही क्वालिटी उसके पास ज्यादा है। ही इज एवरी मैन इन नो मैन, बताओ क्या है कि वो एवरी मैन मीन्स उसके पास सारे मेंस की थोड़ी थोड़ी मीन्स बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है। इन नो मैन मीन्स जो है वो खुद में कुछ नहीं है, इंसान है तो इंसान के लिए पास आउट होने दो, एक इंसान ऐसा होता है जो यूनिक होता है, ठीक है, भगवान ने अलग अलग सबको बनाया है तो उसे उसके लिए पहले पास होने दो। इफ अ थ्रोसल सिंग, थ्रोसल मीन्स एक जो रात में कीड़े होते हैं जो पता नहीं जुगनू क्या नहीं होता है कुछ, मतलब वो करता है तो वो सिंग करता है, ही फॉल्स स्ट्रेट अ कैपरिंग मीन्स वो एकदम इधर उधर दर जाता है और कूदने लगता है। ही विल फेंस हिज विथ हिज ओन शेडो, अपनी शेडो से ही अपनी शेडो को देख ले तो उससे फेंस करने लगता है, मीन्स तलवारबाजी। इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स, अगर मैं उससे शादी करती हूँ इसका मतलब मैं 20 हस्बैंड से शादी कर रही हूँ, एक ऐसे इंसान से जिसमें 20 लोगों की क्वालिटीज मिक्स्ड है। फिर वो कहती है इफ ही वुड डिस्पाइज मी, अगर वो मुझे हेट करे, ठीक है, आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे उसके लिए माफ कर सकती हूँ। फॉर
इफ ही लव्स मी टू मैडनेस, लेकिन अगर वो मुझे मीन्स इतना प्यार करे, मैडनेस मीन्स बिल्कुल मेरे पीछे पड़े रहे कि उसे शादी करनी है मुझसे, आई शैल नेवर रिक्वाइट हिम, लेकिन मैं उसे उसका लव दोबारा दे नहीं पाऊंगी, मीन्स वापस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो नेरिसा कहती है व्हाट से यू देन टू फैल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, जो आया जिसका नाम है फैल्कॉन ब्रिज, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। तो पोर्शिया कहते हैं यू नो आई से नथिंग टू हिम, तुम्हें पता मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ, उससे कुछ कहती नहीं हूं मैं, फॉर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी नॉर आई हिम, क्योंकि मैं ना उसे समझ पाती हूँ ना वो मुझे। ही हैड नाइदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन, ना लैटिन लैंग्वेज आती है ना फ्रेंच ना इटालियन, उसके पास कुछ नहीं पता। एंड यू विल come into the court and swear that I have a poor pennyworth in the English, means कहती है कि तुम जो कोर्ट में जाके कसम खा सकती हो सबके सामने कि मेरी इंग्लिश मीन्स बिल्कुल पेनी वर्थ, मीन्स एक पेनी जो छोटा सा हिस्सा होता है उस उतनी भी वैल्यू नहीं है उसकी, मीन्स एक्चुअली बहुत बेकार है मेरी इंग्लिश, राइट। ही इज अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, मीन्स वो एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है जिससे मैं शादी कर सकूं, बट क्या है, बट एलास मीन्स अपने जो दुख को शो करने का वर्ड, एलास ही हु कैन कन्वर्स विद अ डम शो, मीन्स कोई डम मीन्स गूंगा होके किसी से बातचीत कैसे कर सकता है। हाउ ऑडली ही स्वीटेड, वो स्वीटेड मीन्स कपड़े पहनना, तो वो कितनी अजीब तरह से कपड़े पहना हुआ है। ही आई थिंक मुझे लगता है ही बॉट हिज डबलेट इन इटली, उसने डबलेट इटली से लिया है, उसका जो रोज राउंड होज है वो फ्रांस से लिया है, अपना उसने बोनट जर्मनी से लिया है, और उसका बिहेवियर कहीं और से ही उसने लिया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है। तो नेरिसा कहती है व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, फिर पोर्शिया कहती है दैट ही हैड द नेबरली चैरिटी इन हिम, उसकी जो ये जो नेबर, किसका नेबर है, वो जो ये स्कॉटिश है वो एक्चुअली नेबर है फ्रेंच इंसान का, ठीक है, तो फ्रेंच वाली मतलब उसका, तो वो कहती है कि मुझे तो लगता है इनकी चैरिटी मीन्स दोस्ती, इनकी दोस्ती ये इतना लव है, मीन्स जो स्कॉटिश लॉर्ड है वो एक्चुअली उस फ्रेंच वाले लॉर्ड से कुछ ज्यादा ही मीन्स अफेक्शनेट है। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश मैन ने बॉक्स ऑफ ईयर मीन्स उसको एक इंग्लिश मैन ने उसे एक तमाचा मार दिया होगा, एंड अब जो है इस स्कॉटिश लॉर्ड ने सोचा होगा कि मैं उसे पे बैक करूंगा, मीन्स उसको उसका बदला चुकाऊंगा उसका मतलब, है ना। एंड ही वो और जो है उसने सोचा होगा मीन्स हाँ, फिर वो पोर्शिया कहती कि मैं सोचती हूँ कि फ्रेंच मैन जो होगा ना, ये जो फ्रेंच में मॉन्सियर लिबॉन था, वो जो उसकी श्योरिटी बन गया होगा, मीन्स उसने कहा होगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस इंग्लिश इंसान से बदला लेने के लिए, एंड जो है उससे गारंटी मीन्स एक दोस्त के नाते गारंटी दे दी होगी, ठीक है। तो बस दैट्स इट, मीन्स एक्चुअली ऐसा पहले भी होता है, मीन्स होता आ रहा है कि इंग्लैंड और जो स्कॉटिश लोग हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, और उनके साथ होता है फ्रेंच, ठीक है। तो वो इस हिसाब से कह रही है कि मुझे तो उसे देख के ऐसा लगता है। एक्चुअली यहाँ पे ये रेफरेंस किया गया है कि एक्चुअली ये हमेशा से होता आ रहा है कि जो फ्रेंच लोग हैं वो स्कॉटिश लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि स्कॉटिश और इंग्लैंड के बीच में हमेशा लड़ाई चलती थी, तो उसका रेफरेंस देती है। फिर नेरिसा कहती है हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सोनीज नेफ्यू, मीन्स वो कहते हैं कि जर्मनी से आया हुआ जो है ड्यूक मीन्स जज, ठीक है, जो जज होता है सबसे बड़ा, सैक्सोनी ड्यूक ऑफ सैक्सोनी नेफ्यू मीन्स जो सैक्सोनी जगह है वहां का ड्यूक, उसका जो नेफ्यू है ये जर्मन इंसान, वो कैसा है लगा तुम्हें, ठीक है, आई थिंक भतीजा होता है नेफ्यू। तो पोर्शिया कहती है वेरी वेली इन द मॉर्निंग मीन्स वेरी वेलीली इन द मॉर्निंग मीन्स बहुत गंदा मॉर्निंग में, व्हेन ही इज अ सोबर, ठीक है, सोबर मीन्स वो लोग जो ड्रिंक नहीं करते, जब वो सुबह सुबह उसने पी नहीं होती है शराब तो वो बहुत बुरा होता है तब। एंड मोस्ट वेलली मीन्स बहुत ज्यादा गंदा होता है आफ्टरनून में जब वो पी चुका होता है, ठीक है, बिना पिए भी वो बहुत गंदा होता है, वो कहना चाह रही है, ठीक है। व्हेन ही इज बेस्ट ही इज लिटिल वर्स देन ए मैन, जब वो अपने बेस्ट वर्जन में होता है किसी भी दिन, तो वो जो है एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा बुरा होता है, ठीक है। एंड व्हेन ही इज वर्स, और जब वर्स्ट हो मीन्स जब वो वर्स्ट हो मीन्स जब से सबसे बुरा हो, ठीक है,
सुपरलेटिव डिग्री में सबसे बुरा हो, तो वो एक बीस्ट से थोड़ा बेहतर होता है, ठीक है। तो फिर वो कहती है, एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल आई होप आई शैल मेक स्विफ्ट टू गो विदाउट हिम। मीन्स स्विफ्ट मीन्स किसी को पार कर जाना जल्दी से, स्पीडली, ठीक है। तो कहती है कि अगर वर्स्ट चीज जो हो सकती है, और वो होनी भी चाहिए, आई होप वैसी होनी भी चाहिए, वो ये है कि मैं उसे चूज ना करूं, मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं। तो नेरिसा थोड़ी थिंकिंग सोच में पड़ जाती है, कहती है इफ ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कैस्केट। अगर उसने ऑफर किया कि मुझे चूज करनी है, ठीक है, वो शर्तें सारे नियम मान गया और उसने कहा कि मेरे को चूज करनी है कैस्केट, और अगर उसने राइट कैस्केट चूज भी कर ली, यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म योर फादर्स विल इफ यू शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम। अगर फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती हो, तो आपकी फादर की इच्छा तो ब्रेक हो जाएगी, जो कि आप कभी करोगी नहीं। तो फिर पोर्शिया कहती है, देयरफॉर आई फियर फॉर फियर ऑफ द वर्स्ट। देयरफॉर मीन्स इसीलिए मुझे डर है वर्स्ट, ये सबसे बुरी चीज मेरी लाइफ में हो ना जाएगी। आई प्रे दी, आई रिक्वेस्ट यू, सेट अ डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन। रेनिश वाइन रेड कलर की रॉयल वाइन होती है, ठीक है। तो एक डीप ग्लास मीन्स बहुत बड़ी ग्लास, एक ऑन द कॉन्ट्रैरी कैस्केट। कैस्केट मीन्स गलत कैस्केट पे तुम एक वो शराब की वो रख देना, ठीक है। तो वो कहती है कि फॉर इफ द डेविल बी विद इन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट। मीन्स वो कहती है इवन इफ अगर अंदर डेविल हो हिमसेल्फ, लेकिन उस शराब की खुशबू या वो उसे ये इंसान उसको क्योंकि इसे शराब बहुत पसंद है, तो ये जान लेगा उसके अंदर शराब है, और इसे अगर पता चल गया बाहर से, विदाउट से मीन्स बाहर से, कि इसके अंदर शराब है, आई नो ही विल चूज इट। उसे इवन पता हो कि ये गलत कैस्केट है, लेकिन वो चूज कर लेगा क्योंकि उसे बहुत बड़ा शराबी है वो। आई विल डू एनीथिंग नेरिसा एरे, आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज। आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूंगी नेरिसा, एरे मीन्स बिफोर मैं एक स्पॉन्ज से शादी कर लूं। स्पॉन्ज मीन्स व्हाट? स्पॉन्ज पानी को सोख लेता है, लिक्विड को सोख लेता है। इसी तरीके से ये इंसान हमेशा शराब पीता रहता है, ठीक है। तो नेरिसा कहती है, यू नीड नॉट फियर लेडी दे हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है लेडी कि आपकी इनमें से इन सभी लॉर्ड्स में मीन्स इन सभी राजाओं में से किसी एक से शादी हो जाएगी। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? दे हैव एक्वेंटेड मी विद देयर डिटर्मिनेशंस। डिटर्मिनेशन मीन्स जो है डिसीजंस, और एक्वेंटेड मतलब इन्फॉर्म्ड। मुझे इन सभी ने इन्फॉर्म्ड कर दिया अपने डिसीजन के बारे में, विच इज इंडीड टू रिटर्न टू देयर होम। वो ये है कि वो अपने घर पे एक्चुअली रिटर्न कर जाएंगे। मीन्स वो यहाँ पे चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैस्केट चूज करने के 3 नियम होते हैं। अगर आपको कैस्केट चूज करनी है तो पहली चीज ये है कि अगर आपने गलत कैस्केट चूज करी तो आप कभी भी किसी को नहीं बताओगे कि आपने कौन सी कैस्केट चूज करी थी, ठीक है। दूसरी चीज है, आप जो है एक गलत कैस्केट चूज करते तो आप सीधे मुड़ के चले जाओगे, ठीक है। मतलब कि कुछ मिन्नते कुछ नहीं, सीधे चले जाओगे। तीसरी चीज है, अगर मीन्स आपने गलत कैस्केट चूज करी तो आप जिंदगी में कभी भी किसी इंसान से किसी भी लड़की से शादी नहीं करोगे। तो अब इनमें से तो इन सारे लोगों ने अपनी डिसीजन बता दिया कि ये लोग एक्चुअली अपने घर लौट रहे हैं विदाउट चूजिंग कैस्केट, ठीक है। फिर नेरिसा कहती है, रिटर्न टू देयर होम एंड टू ट्रबल यू। मीन्स अब वो आपको और ट्रबल नहीं करेंगे, ठीक है। कब तक नहीं ट्रबल करेंगे? अनलेस यू मे बी वॉर्न बाय सम अदर सॉर्ट दैट योर फादर्स इम्पोजिशन डिपेंडिंग ऑन देयर कास्केट। मीन्स आपको तब तक तो वो आगे आके अप्रोच या प्रपोज नहीं करेंगे मीन्स शादी के लिए, जब मीन्स तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई और मेथड नहीं निकल आता। मीन्स आपके जब तक फादर के विल के अकॉर्डिंग आपको चूज करने की बात आती है तो ये लोग नहीं करेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है, राइट। जो है आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, ये पैसों के लिए आए हैं, राइट। जो है अगर सच्चा प्यार कर रहे होते तो अपनी जो ये बात है कि किसी और से शादी नहीं करूंगा, इस बात को ये लोग मान जाते हैं, राइट। बट ये लोगों ने नहीं माना, राइट। तो पोर्शिया कहती है, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला। सिबिला एक ऐसी इंसान थी जो बहुत ज्यादा ओल्ड थी, मीन्स आई थिंक वो बहुत ज्यादा ओल्ड थी, सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग, ठीक है। तो कहती है अगर मैं इतनी ओल्ड हो जाऊं सिबिला की तरह भी, मतलब जीती रहूं कई सालों तक, ठीक है, एंड आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना। लेकिन मैं डायना की तरह मरूंगी। डायना वो लेडी थी जिसने कभी शादी नहीं करी। मीन्स मैं चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाऊं, मैं डायना की तरह मर लूंगी। मीन्स मैं बिना शादी के
मीन्स बिना शादी के रह लूंगी, ठीक है। अनलेस आई बी ऑब्टेन बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल, मीन्स भले ही मैं कितनी बूढ़ी हो जाऊं, मैं बिना शादी के रह लूंगी जब तक कि मेरे पापा की इच्छा के हिसाब से मेरी शादी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वो अपने फादर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उसने ओथ भी ली थी, कसम खाई थी कि मैं पापा के सामने उनके मौत से पहले, ठीक है, कि वो उन्हीं की इच्छा के अनुसार जो भी है उस शादी करेगी। आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ व्यूअर्स, व्यूअर्स मीन्स जो शादी करने के लिए मीन्स आते हैं, वू करने मीन्स शादी करने के लिए, सूटर्स जो है, आर सो रीजनेबल मीन्स इनके पास इतना दिमाग है, रीजनेबल हैं ये लोग। फॉर देयर इज नॉट वन अमंग देम बट आई डॉट ऑन हिज वेरी एब्सेंस, मीन्स मैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिनकी जो है एब्सेंस में मीन्स वो चले जाएंगे तो उनकी एब्सेंस में मैं दुखी हो रही हूँ। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके लिए मेरे मन में कुछ फीलिंग्स हो। एंड आई प्रे गॉड ग्रैंड दैम अ फेयर डिपार्चर, फेयर मीन्स जो हैप्पी डिपार्चर, यहाँ से वो खुश होके जाएं या उनकी जर्नी अच्छी हो, मंगलमय हो। तो नरिसा कहती है, डू यू नॉट रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम अ वेनेशियन, अ स्कॉलर एंड ए सोल्जर दैट केम हिदर इन कंपनी ऑफ द मार्क्विस ऑफ मॉन्टेफेरेट, मीन्स वो कहती है कि आप लेडी, आपको वो याद नहीं है जो आपके फादर के टाइम में, मीन्स जब आपके फादर जिंदा थे तब एक वेनिस से एक इंसान आया था, वो एक स्कूलर था, स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे, एक सोल्जर भी था उस टाइम पे, और वो इधर मीन्स यहाँ पे आया था वेनिस से, जो है कंपनी, इन कंपनी मीन्स किसी के साथ, तो वो आया था जो है मैर्क्यूस के साथ, वो इंसान मीन्स जो वेनेशियन आया था। पोर्शिया, यस इट वाज बेसानियो एज आई थिंक सो वाज ही कॉल्ड, यस मुझे याद है, आई थिंक उसे बेसानियो कहते थे सब लोग। नेरिसा, ट्रू मैडम, ही ऑफ ऑल द मैन दैट एवर माई फुलिश आईज लुक्ड अपॉन वॉज द बेस्ट डिजर्विंग अ फेयर लेडी, ट्रू मैडम, वही वो जो है, अभी तक मैंने जितनी मेरी फुलिश आंखों ने लोगों को देखा है, समझा है, उस हिसाब से अभी तक का एक ऐसा वेल डिजर्विंग इंसान है जो एक मीन्स काबिलियत रखता है, एक फेयर लेडी, एक सुंदर लेडी से शादी करने की काबिलियत रखता है। पोर्शिया, आई रिमेम्बर हिम वेल, आई रिमेम्बर हिम वर्दी ऑफ दाई प्रेज, मीन्स मुझे वो ढंग से याद है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी जो प्रेज है, तुमने उसकी तारीफ करी है, प्रेज, उसके वर्दी मीन्स उसके वैल्यूएबल या उसके लायक वो इंसान है। तो फिर एंटर अ सर्वेंट, तभी सर्वेंट आता है। हाउ नाउ, व्हाट्स न्यूज मीन्स पोर्शिया पूछती है क्या हुआ, क्या खबर है। सर्वेंट, द 4 स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव, ठीक है, वो जो 4 स्यूटर्स, जो स्ट्रेंजर्स मीन्स जो तुम जिन लोगों को नहीं जानती थी, ऑफकोर्स आप जिन लोगों को नहीं जानती थी, स्यूटर्स जो आए थे, वो एक्चुअली लीव लेने के लिए मीन्स जाने के लिए, मीन्स कहते हैं ना, मे आई लीव फ्रॉम हियर मीन्स, या फिर यू मे लीव फ्रॉम हियर मीन्स तुम यहाँ से जा सकते हो, टेक लीव, राइट। तो वो यहाँ से जाने के लिए मीन्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें मीन्स जाइए, कहिए, मीन्स मिलिए लास्ट बार। एंड देयर इज अ फोररनर कम्स फ्रॉम अ 5th मीन्स एक 5th प्रिंस या 5th स्यूटर है, उसके फोररनर मीन्स 4 मीन्स पहले, रनर मीन्स तो राजा महाराजा आते तो उनसे पहले उनके संदेशवाहक आ जाते थे, ये संदेश देने कि उनके राजा आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर प्रिंस ऑफ मोरक्को एक जगह, वहां के प्रिंस का एक फोररनर आया है, वो भी आ गया है, 4 जा रहे हैं, एक आ रहा है, ठीक है। हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस इज मास्टर विल बी हियर टुनाइट, जो ये वर्ड ब्रिंग कर रहा है या फिर ये मैसेज लाया है, वर्ड वो इंसान लाया है कि उसके जो प्रिंस है वो आज रात को यहाँ पे बेलमोंट में पहुंच रहे हैं। तो फिर पोर्शिया कहती है, इफ आई कुड बिड द 5th वेलकम विथ सो गुड हार्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 फेयरवेल, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच, अगर मैं उस 5वें इंसान को जो अभी आने वाला है, स्यूटर मीन्स जो रात में आएगा, उसको उतनी खुशी से वेलकम कर पाऊं जितनी खुशी से मैं इन 4 को रिहा कर मीन्स बाय बाय कह रही हूँ, तो फिर मैं खुश हूं कि वो इंसान आ गया है, ठीक है, मीन्स वो आया है तो उसकी आने की मतलब हम उस वजह से मैं खुश होंगी, ठीक है। मीन्स एक्चुअली ये है कि वो अब सोच रही है कि कहीं ये भी ऐसा ना इंसान निकले बेकार सा, ठीक है। इफ वी हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट, इफ ही हैव, अगर उसकी कंडीशन बाहर से दिखता हो वो सेंट की तरह, मीन्स एक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सेंट जो महात्मा लोग की तरह, एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्शन जिससे वो बना हुआ वो एक्चुअली डेविल की है, मीन्स एक राक्षस जैसी है,
देन क्या होगा, आई हैड रादर ही शुड श्राइन मी देन वाइव मी। वाइव मी शादी करना, ठीक है, किसी को वाइफ बनाना मीन्स उससे वाइव करना, शादी करना। तो मीन्स मैं ऐसे शादी करूं, इससे बेटर है कि मैं उसे जो है ज्ञान दूं। अगर वो दिखने में तो सेंट जैसा है लेकिन अंदर से गंदा निकला, ठीक है। कम नेरिसा, सिरा मतलब होता है, किसी भी नौकर को सिरा कहते हैं, ठीक है। तो कम नेरिसा सिरा गो बिफोर। गो बिफोर मीन्स वो जाती कहाँ जा रही है, वो 4 लोगों से को बाय करना और एक को वेलकम करना, राइट। तो सिरा गो बिफोर, सिरा मीन्स जो सर्वेंट है उससे कहते हैं कि गो बिफोर, हमारे पहले आओ और हम लोग आ रहे हैं। वाइल वी शट द गेट अपॉन वन वूअर अनदर नॉक्स एट द डोर। और वो कहती है जब हम एक वूअर, एक स्यूटर के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं, दूसरे ने नॉक कर दिया डोर पे आकर, ठीक है। और एक्सवेंट मीन्स वो चले जाते हैं, एग्जिट मतलब इसका होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, आई गेस इट वाज इजी। और जो भी वर्ड्स नहीं समझ में आया वो एक्चुअली मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी एंड ऑफ कोर्स पिक्चर्स ऐड कर दूंगी। एंड इफ यू हैव फर्दर डाउट्स प्लीज फ्री टू आस्क मी, दैट्स इट।